अब बच्चों लास्ट में एक गतिविधि है। गतिविधि में बताया जा रहा है उपनिषदों के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो शिक्षक से जानकारी प्राप्त करना है आपको। मैंने कल कहा था अपने मम्मी पापा या फिर जैसे हो आप जानकारी प्राप्त करके रखिएगा। आशा है आप जानकारी प्राप्त करके रखे होंगे। फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आपको नोट कराना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको इसकी चर्चा थोड़ी सी करूँ। तो उपनिषद जो है हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति। उपनिषद जो है आपको हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। यह एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है बच्चों, जो श्रुति के रूप में है। ये वैदिक वाडंग के अभिन्न भाग हैं। ये वैदिक वाडंग के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषद बच्चों किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। इनकी संख्या लगभग में 200 है। लगभग में 200 के आसपास में है, किंतु मुख्य रूप से जो उपनिषद हैं वो 13 ही हैं। मुख्य उपनिषद जो हैं 13 हैं, कहीं पर 10 की भी चर्चा है। जानते हो बच्चों इसके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। अब ये 13 जो मुख्य उपनिषद है उसको मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको ध्यान से देखिए। मैं बोल भी रहा हूँ, जैसे इस केन, ठीक है, नंबर 22 भी लिख सकते हैं 1 2 करके। इस केन कठ मांडुक्य तैत्तिर्य ऐतरेय धानदोग्य श्वेताश्रतर बृहदारण्यक कौपितकी मुंडक प्रश्न मैत्रायणी आदि चूंकि 200 की चर्चा यहाँ 200 के लगभग में बातें हो रही हैं। ये 13 जो आपको यहाँ पर उपनिषद दिख रहे हैं ये 13 मुख्य हैं। और ये जो उपनिषद है वो संस्कृत में लिखा गया है, जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। तो नचिकेता भी आपको वेद जो है उपनिषद से ही लिया गया है बच्चों, ठीक ना। और आपको यहाँ पर इसकी चर्चा भी की गई है। और यहाँ पर नचिकेता जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कठोपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद में ही इसकी भी चर्चा है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका पाठ खत्म होता है। आप इसको नोटबुक पर प्रश्न उत्तर को लिख लीजिएगा, ताकि जब विद्यालय आपका खुले तो आपको इस चैप्टर का पूरी जानकारी हो। फिर अगली कक्षा में मैं मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।